नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षकों के उस सफर की जो उन्हें आज की दुनिया का माहिर बनाता है, यानी उनका लगातार होने वाला प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। ये दुनिया हर रोज हर पल बदल रही है, तो ऐसे में एक टीचर का रोल, उनकी भूमिका भला कैसे एक जैसी रह सकती है? वो भी तो बदलती है ना? बस यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का केंद्र है। तो आज के सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि बदलते समय की मांग आखिर है क्या। फिर बात करेंगे कि ज्ञान बढ़ाने के कौन-कौन से माध्यम हैं। उसके बाद कौशल यानी स्किल्स को डेवलप करने के तरीकों को समझेंगे। और आखिर में जानेंगे कि इन सब से एक टीचर का सशक्तिकरण कैसे होता है। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, बदलते समय की मांग। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार सीखते रहना अब कोई ऑप्शन क्यों नहीं है, बल्कि एक ज़रूरत बन गया है। तो ये नॉलेज अपडेटिंग है क्या चीज़? देखिए, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि टीचर्स को बदलते हुए माहौल के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए अपनी नॉलेज और स्किल्स को लगातार, मतलब हमेशा, अपडेट करते रहना पड़ता है। ये कोई कोर्स नहीं है जो एक बार कर लिया और बस हो गया। ये एक सफर है। तो आखिर ये सब करने के पीछे मकसद क्या है? इसके कई फायदे हैं। इससे प्रोफेशनल रिश्ते मजबूत होते हैं, नए और मॉडर्न आइडियाज आते हैं, बदलते माहौल में ढलने की क्षमता बढ़ती है और नए नए एजुकेशनल प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। कुल मिलाकर सार ये है कि आज के दौर में अगर आगे बढ़ना है तो लगातार सीखना ही होगा। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि सीखना जरूरी है, पर सवाल ये है कि सीखा कैसे जाए। चलिए अब दूसरे भाग में यही देखते हैं, ज्ञान विस्तार के माध्यम, यानी वो कौन से टूल्स हैं जो आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और आज के ज़माने में सबसे पहले जिक्र आता है डिजिटल और मीडिया का। ये वो रास्ते हैं जो ज्ञान हासिल करने के लिए सबसे ताकतवर बन चुके हैं। जरा देखिए कितने अलग अलग रास्ते हैं। मूक्स, स्वयं और दीक्षा जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। फिर रोज के अखबार हैं जो हमें बताते हैं कि दुनिया में और समाज में क्या चल रहा है। टेलीविजन और तो और वर्चुअल रियलिटी जैसी चीजें भाषा और मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान बना देती हैं। और हाँ, नए इनोवेशंस जानने के लिए एजुकेशनल जर्नल्स और किसी समस्या का हल ढूंढने के लिए रिसर्च पेपर्स तो हैं ही। लेकिन सीखने के लिए हमेशा बाहर देखने की जरूरत नहीं है। कई बार सबसे बड़े मौके तो हमारे अपने स्कूल के अंदर ही मौजूद होते हैं। एक टीचर का असर कैसे बढ़ता है, इसकी एक पूरी यात्रा है। ये शुरू होती है क्लासरूम मैनेजमेंट से, जहां एक टीचर मेंटर, मैनेजर और लीडर तीनों भूमिकाएं निभाता है। फिर बात आती है करिकुलम को समझने की, नई नई टीचिंग सामग्री को अपनाने की, और आखिर में स्कूल की प्लानिंग में हिस्सा लेना, जिससे पूरे स्कूल का विकास हो। और ये सफ़र सिर्फ स्कूल की चारदीवारी तक ही नहीं रुकता। ज्ञान बढ़ाने का एक बहुत अहम जरिया है हमारा समाज, हमारी कम्युनिटी। सोचिए, जब एक टीचर समाज से जुड़ता है तो वो छात्रों के कैरेक्टर को एक नई दिशा दे सकता है। पीटीए मीटिंग्स में हिस्सा लेना, गांव के स्तर पर भेदभाव कम करने में मदद करना, या फिर कल्चरल प्रोग्राम्स के जरिए पढ़ाई को और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाना, ये सब अनुभव एक टीचर को और बेहतर बनाते हैं। मतलब साफ है, एक बेहतरीन टीचर क्लासरूम के बाहर भी सीखता है और सिखाता है। अब आते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, कौशल विकास के तरीके। देखिए, ज्ञान इकट्ठा कर लेना एक बात है, लेकिन उस ज्ञान को असल में इस्तेमाल कर पाना, उसे एक्शन में लाना, बिल्कुल दूसरी। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ आती है जिसे कहते हैं सेवाकालीन प्रशिक्षण या इन सर्विस ट्रेनिंग। ये वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है जो टीचर्स को उनकी नौकरी के दौरान ही दी जाती है, ताकि वो नए विषयों, नई तकनीकों और नए आइडियाज से जुड़ सकें। अब ये ट्रेनिंग कई तरह की हो सकती है, जैसे वर्कशॉप्स जहां चीज़ें करके सीखी जाती हैं, सेमिनार्स जहां नए नए विचारों पर चर्चा होती है, और एजुकेशनल टूर जो किताबी ज्ञान को असल दुनिया से जोड़ते हैं। सुधार के लिए दो बहुत ही जबरदस्त तरीके हैं। एक है सेल्फ असेसमेंट, मतलब खुद को आईने में देखना कि कहाँ बेहतर किया जा सकता है। और दूसरा है आपसी मूल्यांकन, जहां साथी टीचर्स के फीडबैक से अपनी ताकत और कमजोरियों का पता चलता है। सच पूछें तो दोनों ही बेहद जरूरी हैं।
और रास्ते यहीं खत्म नहीं होते। स्किल्स बढ़ाने के और भी कई तरीके हैं, जैसे एक्सपर्ट से गाइडेंस लेना, अपने ही साथियों के लीडरशिप प्रोग्राम में शामिल होना, वेबिनार्स और ब्लॉग्स जैसे ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, या फिर स्कूल में होने वाली टीचर मीटअप्स। मतलब हुनर बढ़ाने का कोई एक फॉर्मूला नहीं है, ये लगातार चलने वाला एक मिला-जुला सफर है। तो इन सारी बातों, सारी मेहनत का नतीजा क्या निकलता है? ये हमें लेकर आता है हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, एक शिक्षक का सशक्तिकरण। इस एक लाइन में शायद सब कुछ सिमट जाता है। एक सफल शिक्षक को एक इनोवेटर, एक ऑर्गेनाइजर, एक फैसिलिटेटर और एक गाइड, ये सब कुछ होना चाहिए। यही है एक आज के ज़माने के सशक्त टीचर की पहचान। और सबसे बड़ी बात, ये सोचने वाली बात है कि एक पूरी पीढ़ी को बदलने के लिए, उसे एक नई दिशा देने के लिए सिर्फ एक सशक्त टीचर ही काफ़ी है। एक टीचर का असर क्लासरूम से कहीं ज़्यादा, कहीं दूर तक जाता है। हम सब जानते हैं कि शिक्षण ही भविष्य को आकार देता है, तो सवाल ये है कि इस कला में महारत हासिल करने के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।